10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती। 46 विधायक दुष्यंत चौटाला के पास होंगे। मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला, ये वो मिशन है जेजेपी का जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज आज जुलाना रैली से किया गया। और इस रैली के साथ ही दो चीजें साफ हो गई हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आज जुलाना में जेजेपी की रैली थी और इसको नाम दिया गया था नव संकल्प रैली। लेकिन इसका मकसद और इसके मायने ये हैं कि जेजेपी अब अपना बेस और मजबूत करना चाहती है 2024 को लेके, भले ही वो लोकसभा का चुनाव हो, आम चुनाव हो, या फिर 2024 में ही विधानसभा का चुनाव। इसी रैली में दुष्यंत चौटाला ने 4 संकल्प लेने की बात कही। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। दिमाग को ठंडा रखेंगे, जुबान पर मिठास होगी। लेकिन जनाब, अकेली जुबान पर मिठास लाने से काम नहीं होगा। अगर आप चंडीगढ़ में लोगों को बुलाते रहे, पूरा दिन उनको अपने दफ्तर के बाहर बेंच पर बैठाते रहे, काम उनके हुए नहीं, तो इस मिठास का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मिठास का दुष्प्रचार होगा, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि दुष्यंत चौटाला इस वक्त हरियाणा के उभरते हुए नेता हैं। फिलहाल वो सरकार में डिप्टी सीएम हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत बड़ी हैं। विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी अपनी पार्टी की हाजिरी वो चाहते हैं, यानी कि संख्या वहां पहुंचाना चाहते हैं। इस बात का जिक्र भी आज जुलाना की रैली में मंच से किया गया। प्रदेश के अंदर लोग कहते हैं कि ये छोरों का टोल था, बच्चों की पार्टी थी। 4.5 साल में उनको विश्वास हो गया कि छोरों का टोल नहीं, चौधरी देवीलाल के विचार, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मजबूत ताकत के बदौलत हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे संगठित और सबसे मजबूत कोई दल है तो जननायक जनता पार्टी है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि हमेशा से विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री से ज़्यादा दुष्यंत चौटाला रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह भी हो सकती है कि दुष्यंत चौटाला उभरता हुआ एक नेता है और इस नेता को उभरते हुए शायद विपक्ष देखना नहीं चाहता, देखना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये वजह भी हो सकती है। दिग्विजय चौटाला ने भी अपना एक भाषण दिया, लेकिन छोटे मियाँ अपने भाषण में बड़ी बड़ी बातें कह गए। हिसार के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है और वो कहते हैं आजकल किसी से छुपाए को छुपता नहीं। हिसार की एयरपोर्ट की चर्चा है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? ये अपने आप में आज के दिन एक मजाक है, क्योंकि उड्डयन मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है और अभी इसके बारे में कोई परिकल्पना नहीं है। फिर ऐसा क्यों कहा गया? क्या सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए ऐसा किया गया? हालांकि मंच से इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश भी की गई कि अगर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो फिर ये जेजेपी की देन है। इस तरह की बातें, इस तरह का कुछ सीन दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन आपको बता दें कि हिसार में ऐसा कुछ नहीं है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है उसका भी 2 बार मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर उद्घाटन कर चुके हैं। बावजूद उसके अलग अलग समय पर छोटे चार्टर प्लेन यहाँ पर उतरते रहे हैं। वो नेताओं के हो सकते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए आज के दिन ना तो यहाँ से कोई टेक ऑफ है, ना कोई लैंडिंग है। इसी रैली के दौरान उकलाना से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक को नारनौंद का विधायक कहकर संबोधित किया गया। जो भी महानुभाव थे, जो भी वक्ता थे, उन्होंने मंच से कहा कि अब नारनौंद के विधायक अनूप धानक आपको संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा नारनौंद से हमारे विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री अनूप धानक जी, वो भी आए और अपने विचार रखें। एक जोरदार नारा लगाएं, जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई अनूप धानक जिंदाबाद। ये अपने आप में कमाल की बात थी। कमाल की बात तो ये थी कि जो लोग मंच संभाल रहे थे उनका सामान्य ज्ञान बेहद कम था। उनको मालूम है और होना भी चाहिए कि नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम हैं, वही रामकुमार गौतम जो आए दिन आपकी पार्टी की धज्जियां उड़ाते हैं, मुखालफत करते हैं और ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं जिसके फिर मेम्स बनते हैं। रैली के दौरान ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक बार फिर कहा कि दुष्यंत के पास में जो कलम है उसमें शाही सिर्फ 20% है।
दुष्यंत जी के हाथ में अभी कलम जो है उसमें 20% स्याही है। दुष्यंत जी तो कहते हैं कई बार कि ना भाई मेरी पूरी स्याही है, ये पूरी स्याही नहीं है। पहले दोनों भाइयों को तय कर लेना चाहिए कि उनकी कलम में स्याही है या नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ये कह चुके हैं उनकी कलम में स्याही की कोई कमी नहीं है। जेजेपी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। उन्होंने भी कहा कि जरूरत है 40 सीटें आए तो फिर प्रदेश की चाबी, प्रदेश में विधानसभा की चाबी फिर से जेजेपी के हाथ में आए। संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करना, और उसके लिए सीधा सा एक फार्मूला है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक मजबूत बूथ सखी, एक मजबूत बूथ एजेंट और अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ खड़ी करना। अगर इस तरह का संगठन खड़ा करने में आप कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती। कुल मिलाकर जुलाना रैली के बहाने जेजेपी ने ये साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उनका संगठन बैठा नहीं है, खड़ा है और आने वाले दिनों में और मजबूती के साथ में खड़ा होगा। लेकिन क्या जुबानी जंग से, जुबानी चीज़ों से और सिर्फ कहने से ही खड़ा हो जाएगा या फिर धरातल पर काम करना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। और सरकार में अगर उनकी हिस्सेदारी अभी आने वाले वक्त में और रहती है तो फिर उनको चाहिए कि लोगों के काम करे। चंडीगढ़ में बुलाकर या चंडीगढ़ में जो लोग उनके पास आते हैं उनको दिन भर इंतजार कराने के बाद में बैरक ना लौटना पड़े या फिर अपने काम होने की प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसका इलाज मुकम्मल होना चाहिए, फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या जेजेपी अपना विस्तार करेगी, संगठन को मजबूत करेगी, उनके कार्यकर्ताओं का, उनका कैडर का इजाफा हो सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय खुलकर दीजिए, वीडियो को शेयर करें और आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।